उसको विदा कर दो। मेरी बात अगर मानते हो, तुमने ये किसी का बुरा सोचोगे तो आपको बुरा पहले हो। समझदार आदमी से बात की जाए, गंवार से कहीं बात करो। मेरे माँ बाप कितने हैं? मैंने 4 है कि बच्चा ऊपर भेज दो। बाप के कारण ही बेटी का जन्म हुआ है। कोई जहर दोगे तो पैसा खर्च करके जहर आपको खरीदना है। अगर आपके पास क्रोध नहीं है तो आपके पास दया नहीं हो सकती। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज का न्यू ब्लॉग आ चुका है। ब्लॉग देखने के लिए पेज को अपने को फॉलो कर लेना है। और आगे की कहानी बता देता हूँ। सगाई के बारे में चर्चा हो रही है। साथ में आए हमारे गुरुजी आए हैं, वो कुछ ज्ञान की बात बताएंगे। तो ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। साधन वो सही है। तो देखो छोरा से करो वो अभी बात करने का समय नहीं है। तुम मेरा काम क्या करती है? तुमने समझी नहीं मेरी बात को। अब तुमने जो मेरे को बात बताई मैंने उसको समझी, इसलिए तुम इसका एक काम करो कि इज्जत वाला गांव का जमींदार है, गांव का नेता है, उनको इतने बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, जरूरत ही नहीं है। एक आदमी मोल ले ले, ज़रूरत ही नहीं है फिर तो गलत चीज़ है। पर मैंने यह चीज़ गलत चीज़ है, नहीं यात्रा बड़ा है और समाज का इतना बड़ा लोग नहीं है। चंदन कहीं कमजोर पड़े थे? अरे नहीं पड़े। लक्ष्मी जवाल और रामेश्वर का छोरा और बाबू है, मुरारी है, ये कमजोर पड़े थे। फिर मतलब नहीं है ये तो खाली। उन्हें ले जाऊंगा ना, उनको रिश्तो भी उन गाँव में। और यहाँ का भी एक दीगर आदमी ले जाओ, समाज का नहीं होना। मैंने मैसेज के बाबूजी ये मैसेज आया तो मैंने कहा तू शांत रहे, मैं खुद नहीं। मैं यहाँ आया उनके कोने, चलो चलो घर द्वार देखियो, उन्हें पसंद भी आ गई। चलो कंदन कसा करा। मैंने कहा आप पहले मेरी समस्या को सुनिए कि क्या आप शादी घर से करोगे कि सम्मेलन से? ये पहली समस्या है कि तुमको घर से करता। चलो मंजूर है। आपके पास कोई कमी वैसी हो तो हम बारात में मात्र एक जीव आएगी दूल्हा लेके। क्यों? तुम स्वागत सत्कार से अगर घबराता हो तो खर्च से घबराता हो, हमें पानी पीने का गिलास और कटोरी भी नहीं चाहिए। दहेज वाली भी कोई बात नहीं। हम तुमसे खुलासा कर देते हैं, आप डरना मत उस बात से। पर हमारी एक समस्या बड़ी गंभीर है। तो वो क्या? मैंने कहा ये मोबाइल पे मैसेज है, इसको पढ़ लो। आपकी बच्ची कह रही है कि मैं खेत पे नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा भी MBA है और आपकी लड़की भी BA है। अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या ये दोनों पति पत्नी भीख मांगेंगे? नहीं करोगा? नहीं करेगा। पेट तो भरोगा नहीं। अब खेत पे तुम जाओगे ही नहीं। अगर मान लो आदमी कमाने के लिए खेत पे गया तो उसको रोटी तो चाहिए यार। मुझे भी काम कर पाएगा। अब तुमने कह दी कि हम खेत पे जाएंगे ही नहीं, तुम तो काल से यूँ कहेगी हम तो पहले तय करके हमने यूँ करी हुआ है। ठीक है, ये प्रस्ताव है। तो इसलिए श्रीमान ये शादी ब्याह नहीं होगा। करेक्ट बात है। नहीं होगा। साफ मना करती मैं, साफ मना करी स्पष्ट इसी शब्दों में। अब हम गया तले तो हमने यूँ कि पहले हमें बच्ची दिखाओ। तो खाओ। बच्ची आई चाय लेके, वो भी BA है इंजीनियरिंग से, यो भी साथ में रहे। तो उसने यूँ करके मेरी तरफ ट्रे करी। मैंने कहा आपको पता है कि हम चाय क्यों पी रहे हैं? तो कैसा? मैंने कहा हम आपके संबंध के लिए आए हैं। तो संबंध के लिए आए हैं तो करो। मैंने कहा ये तो लड़का बैठा और ये आप खड़ी। देखो मैं सभ्यता के दायरे में बोलता हूँ, बोलता जरूर जरूर बोल रहा है। ये लड़का बैठा, ये मेरा लड़का है और आप इनकी लड़की हैं। दोनों आपस में एक को एक देख लो। एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी पर एजुकेशन क्या है? मुझे इंग्लिश भी बोलने लग जाऊँ क्योंकि मुझे सब भाषा याद है। तो BSc है?
इंजीनियरिंग से नहीं, बीए आर्ट्स आर्ट्स है। लिया था पर बीए करा था। हाँ, मैंने तो ये MBA कर रखा है इसने, मैनेजमेंट की डिग्री कर दिया है। पर मन समस्या एक है, आप क्या चाहते हो? तो मिलेगी तो नौकरी, और नहीं मिली क्या करूँ ये बताओ, ये बताओ तुम तो मुझे। नौकरी नहीं मिली इस ज़माने में तो तुम करोगी क्या? मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप कितने हैं? तो माँ बाप तो एक ही होते हैं, 2 ही है। मैंने कहा 4 है। तो 4 कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा हमारा भाई के संतान नहीं है, तो हमारे भाई के घर वाले भी हैं और हमारा भाई भी है, तो हम चारों को भी रहेंगे। अब वो का दादा बाप सुन रही हो, वो को बाप भी हाँ सुन, बस अबे सुना ना वो बात। वो को बाप भी सुन रही हो। बगल में खड़ी दीवार की ओट लेके मैं तारीफ सुन रही। हाँ तभी सुना। अब वो चाय दे के चली गई। 5 मिनट बाद ओके मैं तारीफ की कि बच्चा ऊपर भेज दो। भाई ये कुछ भी इनकी बात करना चाहे तो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वाभाविक बात है, भविष्य की बात है। खेत का सके, जबकि उन्हें अभी बाहर बैठ के बाहर नहीं बोल रही हो। पर अपन उस शब्दों में तो लिया है अपन। हाँ, शब्दों में तो लिया है, वो पॉइंट तो उसे याद है नहीं। आप कहीं भी हमने चाय दे गई, चाय पी ली, देख ली कि लड़की ठीक है, बात खत्म हुई। बाकी उनने की लड़का को भेजो, मैंने कि लड़का तो हमने फोटो भेजो मंजूर है, उनने की नहीं लड़का को भेजो। मैंने क्यों हो सके इनका दूसरा मकसद है कि भाई लड़की लड़का देख लेगी, तो अपन ये मकसद मत पूछो, लड़का को भेज दो। लड़का को उसकी मम्मी के भेजा। मैं तू भी देख गया, वो देखो आदमी देख नहीं पाती है तो तू सारी हिसाब देख ले, सीट हो तो देख लीजिए। तो 2 ही कभी उंगली कटती है तो उसमें अंदाज है आज कटी है, कल से उनका अपनी बचत है, आज उंगली कटी है तो उसका दुख मत मनाओ, रेस है कुछ। कभी गर्दन कटने का मौका आता है, वो भी बचाते थी हाँ, कि वो समझ जाता वो है। एक कहानी थी नहीं, हाँ वो सुनी, वही बात सही है। वो सही है। अब सभ्य आदमी से, समझदार आदमी से बात की जाए। हाँ। अब गंवार से कहीं बात करो। महाराज उस बाप के कारण ही बेटी का जन्म हुआ है। और उनने बहू ने बेटी माना है, तो बीमार है, पेशेंट आदमी। 1-2 बार ऐसा नंबर आयो बेचारी में ज़्यादा खांस चल रही, मैं दवाई दे रही। तो वो दवाई लेके चलो ढक्कन महीने की हाथ में हाथ दूध गया, तो बोतल दे रही, मैं ढूल जाएगी तो लो लेट जाओ मुंडा, तो वो मुंडम कूट दे मारे। क्या हुआ मुंडा? तो कहीं होगा वो कुछ नहीं हुआ, मुंडा कूट जाओ, काल और स्थिति होगी भी कूड़ेगी। और कभी कभी स्थिति गड़बड़ जा, भगवान ऐसा करे नहीं, कभी स्थिति गड़बड़ जा, कभी कभी ऐसी स्थिति बुरा पाने में आती है, ऐसा भाव होते हैं। वो कई अपन ने उदाहरण देखे, बहुओं ने ससुर की ऐसी सेवा करी है, परिस्थिति में ससुर करी है, और गंदे कपड़े हो जाते हैं उसको भी धोती है, ऐसा होता है। वो देख रहा है, तो वही बहु लक्ष्मी कहलाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कहीं की बात है, सिखाओगा बहुत दिन बाद आया। मनुष्य का कर्म आगे चलता है, बुद्धि उसका भाग्य पीछे चलता है। तो मतलब ये पहले अपने कर्म सही होना, एक तो अंदर बाहर से शुद्ध होना प्रथम चीज़ तो, यानी बुगले भगत बनो, आत्मा भी शुद्ध रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। मेन पॉइंट है ही, मेन पॉइंट। हाँ, किसी का बुरा सोचोगे तो आपका बुरा पहले हो। आप कहीं का मरुआ बचाओगे तो पहला धन आप खर्च करो, तो आपको अनिति तो हुआ हो। कोई जहर दोगे तो पैसा खर्च करके जहर आपको खरीदना है। हाँ सही है। पहले अपने कर्म से बाहर भीतर से शुद्ध रहना, माता पिता की सेवा करनी, आई समझ। अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपन से जो उम्र में बड़े हैं उनका आदर सम्मान करना, हो सके जात तक झूठ नहीं बोलना, हो सके जात तक। किसी का परोपकार के लिए तो आप झूठ बोल सकते हो, तो क्रोध होना भी जीवन में जरूरी है। अगर आपके पास क्रोध नहीं है तो आपके पास दया नहीं हो सकती। कोई बाघ शेर गाय को मार रहा है, आपको क्रोध नहीं आएगी तो आप गाय को नहीं बचा सकते। कहीं की जगह अनीति हो रही है, तो आपको अगर क्रोध नहीं आएगा तो अनीति को आप नीति में नहीं बदल सकते हो, सुन के जाओगे चुप होकर। तो मतलब सात्विक बुद्धि को लाना अपने अंदर ही है, तामसी बुद्धि भी अपने अंदर है, रजो बुद्धि भी अपने अंदर है। ये सब अपनी केवल मानसिकता है कि अपन क्या है क्या नहीं है।
भगवान का स्मरण करना, भगवान का संध्या पूजन पाठ करना। उन्हें तो यह कह दी कि 15 मिनट भी भगवान को मन लगा लो तो काफ़ी जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाए। भगवान शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग का जो सुबह से हम उच्चारण करेगा वो का 3 जन्म का पाप नष्ट हो। पाप तो सबसे होते हैं, अपन कोई साधारण पुरुष है, अपन कोई त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है। पाप झूठ बोलो वो भी पाप है। कभी कोई जीव जंतु जान करके मार दे या अनजाने में भी पाँव के नीचे आके मर जाए वो भी पाप है। परोपकार भी होता है। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेवा से 3 जन्म का पाप है। 7 जन्म कृतम पापम स्मरण विनाश 7 जन्म को बता दिया। अब ये सकर्म करना अपने हाथ में। दूसरी बात है कि ये मृत्यु लोक है, माता पिता का सुख जीवन भर मिले गारंटी नहीं है। धन हमेशा अपने पास रहे गारंटी नहीं है। कोई गारंटी। पत्नी लक्ष्मी मिले कोई गारंटी नहीं है। पोत सपोत मिले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी कि एक दिन मौत आएगी। हाँ वो तो है। जय राम जी भैया बताओ। वो आदम मिल जाएगी। अब वो कब आएगी ये भगवान के हाथ में। 6 चीज़ें भगवान ने अपने पास रख ली, नहीं तो कोई अगरबत्ती नहीं लगा। मरण जस अब जस विधाता भी पड़ेगा। परेशान है हाल है, पर बाकी मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं, घबराते हैं। मानता हूँ। क्यों कि जो काम आज नहीं हो रहा है हो सकता है वो कल हो। कोई या इस कारण नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई मेरा भला छिपा हो। सोच तो महाराज वही मिलेगी। सोच नहीं रही या सोच अपना नहीं होगा, आधी समस्या समाप्त हो जाए। हाँ तो आधी समस्या जो टेंशन हट गई होती। तो अपन अच्छा कर्म घने करा पर गलती से कहीं कर्म बुरे भी हो जाए तो उनको तो जो तब खाना पड़े। गुरुवार आ गई नहीं है गुरुवार। हाँ परसों गौ माता को 5 केला खिला देना शाम के टाइम। 5 केला केला सब समस्या का समाधान है। गुरुवार को धनस्थ होता टाइम, मतलब गोधूली बेला को बस, और कुछ नहीं करना है। फिर आप फ़ोन कर दोगे हाँ मेरा समय अनुकूल हो गया। सोमवार आ गई नहीं, सोमवार से आपके पास फ़ोन आने मैं से काम है, मैं स्वयं फ़ोन लगा दूंगा आपके पास, पर वो भूल मत जाना। 5 केले 50 का हो या 5000। अरे वो से मतलब और धोख भी देना गौ माता वो तो स्वाभाविक बात है। मैं डॉक्टर को कोई बोल रहा है। अरे सब मालिक तुम अच्छा वे उठा होगा 2 रुपया का अभिषेक। 2 रुपया का अभिषेक वाला है अपने गांव में एक नया आविष्कार हो गए। 2 रुपया में शंकर भगवान को अभिषेक हो गए। तुम्हें करवाना कोई 2 रुपया तो तब तक कभी को करते तुम। तब मैं जाऊँ हमें कहाँ जाए। मैंने रोटी और वो 8 अक्टूबर तक नहीं हमारा वो प्रभाव। आज 8 दिसंबर से सही समय चालू होगा। हाँ? 8 दिसंबर से मतलब आज जाना उत्तर दिशा। चल जाओ चंद्रमा धन स्थान पे जाओ बाबू। धन कोई चंद्रमा है। हाँ चंद्रमा के साथ मैं दशासुर के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ रोज जाते अरे हैं, यार वो सुनो, असल थोड़ी। दिशा सोलू रूम चुप नहीं काटे अगर सन्मुख चंद्रमा हो तो। हाँ सन्मुख चंद्रमा। हाँ ये तो बात वो थी ना कि तो आज सन्मुख है। सन्मुख लीजो चंद्रमा लाजो आज लक्ष्मी। सन्मुख है कहीं। कहीं आज तो सोमवार है नहीं, हाँ? पूरब में। नहीं सोमवार नहीं मंगलवार मंगलवार है। वही कह रही हूँ मैं, मंगलवार है। ना कल सोमवार थे आज। मंगलवार है आज। बस आज के ऊपर है वो चंद्रमा। तुम्हारा आज पहले मेष का होगा चंद्रमा। मेष को नहीं बाबू है मेष के मीन का है। आज मंगलवार है। मैं भी ब्रह्म में सुबह बालक सिंह को सोमवार की आटा नहीं मारे उन्होंने कि आप बेचारा आज मंगलवार है। मकर को है बाबू जी।
दूसरा चंद्रमा है भाग्यस्थान पे, कोई दिक्कत नहीं। भाग्यस्थान पे वो है ना वो ले लीजिए, दाएं लीजिए वो बाएं लीजिए वो चंद्रमा लीजिए, सन्मुख राजो लक्ष्मी लो। और कहीं चंद्रमा सन्मुख रहे। दक्षिण में है बाबूजी चंद्रमा। चंद्रमा उत्तर में जाओगे आप, है? उत्तर में जा रहे हैं, पीठ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। है बहुत अच्छे हो बहुत। चंद्र बल तारा बल मुख्य चीज होती है। अब मान लो सोमवार को दिन है, मेष राशि को चंद्रमा और दशा सोलह पर दशा सोलह नहीं देखे पंडित, सन्मुख चंद्रमा जाओ। हाँ कई विधियाँ रहे हो। हाँ भैया, इनको गर्म करो अच्छा। हाँ हाँ, हमारी भूख मरी। कितनी रोटी खाऊं? 5 और 6 के बीच में। नहीं भैया साहब, यहाँ तो अधिकतम 3 साढ़े 3 और मिनिमम 2। तो आपकी उम्र में जाएंगे जब थोड़ा दिन पाँच हम भी हैं, जहाँ का जाएंगे बक्के जिंदा रिया तो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो पेज को फॉलो करना है, और अगला मालूम ही है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने के लिए अपने पेज को फॉलो कर लें। राम राम।